नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च दी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो हाल ही में ही किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी विटनेस प्रोटेक्शन जो स्कीम है उसको लॉन्च करा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज हरियाणा। तो अब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इसमें मेन पॉइंट्स ये हैं कि प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दी विटनेसेस। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है एंड उसका कोई वहाँ पे चश्मदीद गवाह है या कोई विटनेस है, उसने उस मर्डर को या फिर किसी भी वहाँ पे कोई क्राइम हुआ है उसको देखा है, तो वो उसका विटनेस है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इस स्कीम के तहत उस पर्टिकुलर विटनेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। इसमें मेंशन है, दिस स्कीम विल बी फॉर दोज विटनेसेस विच इंक्लूड डेथ, लाइफ टाइम जेल और मोर देन 7 ईयर्स जेल। यानी कि जिस क्राइम में किसी जो जिसने क्राइम करा है उसको या तो डेथ पेनल्टी दी जा रही है या फिर लाइफ टाइम सेंटेंस दिया जा रहा है या फिर 7 साल से ज़्यादा की जेल हो रही है पर्टिकुलर जिसने क्राइम करा है, तो उस केस में जो विटनेसेस होंगे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें ये भी प्रावधान है कि जो आपका विटनेस है उसका उससे ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करे। वो कोर्ट में नहीं आना चाहता है तो वो नहीं भी आ सकता है। उसकी कोई भी जो आईडी है, आइडेंटिटी है, वो रिवील नहीं की जाएगी विटनेस की पर्टिकुलर स्कीम में। तो ये एप्लीकेबल होगी इन टाइप के क्राइम्स के लिए जिसमें पर्टिकुलर जो क्राइम जिसने करा है उसको डेथ दी जा रही है या फिर लाइफ टाइम सेंटेंस है या फिर 7 साल से ज़्यादा की जेल है, तो उसमें विटनेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, who has recently signed an MOU with the Archaeological Survey India to restore and protect heritage water bodies। सो हाल ही में ही किसने एक MOU साइन किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ताकि रिस्टोर किया जा सके एंड प्रोटेक्ट किया जा सके जो वाटर बॉडीज़ हैं, आपकी जो हेरिटेज वाटर बॉडीज़ हैं। सो वो है आपकी बिसलेरी इंटरनेशनल। बिसलेरी इंटरनेशनल ने ये आपका MOU साइन करा है। एंड बात करें इसमें, देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जो आपकी हेरिटेज वाटर बॉडीज़ हैं उसको रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में इसमें जो 4 आपकी वाटर हेरिटेज वाटर बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, दैट इज़ चांद बावड़ी जो कि आपकी राजस्थान में है, नीम राना जो कि राजस्थान में है, पद्मा एंड रानी का तालाब जो हैं जो कि रणथंभौर फोर्ट में है राजस्थान में, एंड देन बुद्धा बुद्धि तालाब जो हैं कालीजन फोर्ट में उत्तर प्रदेश में। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज है उसमें ये जो 4 वाटर बॉडीज़ हैं हेरिटेज वाटर बॉडीज़, इनको रिस्टोर किया जाएगा उसमें। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनको भी अपने नोट्स में ज़रूर से नोट डाउन करो। नेक्स्ट है कि आपकी हेरिटेज वाटर बॉडीज़ होती क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, ये जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इनको बिल्ड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। वाटर बॉडीज़ या फिर हेरिटेज वाटर बॉडीज़ हम उनको कहेंगे जिनकी जो एज है वो 100 साल से ज़्यादा है एंड उनका कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कुछ हिस्टोरिकल कुछ इवेंट हुए हैं वहाँ पे, तो वो वाटर बॉडीज़ आपकी हेरिटेज वाटर बॉडीज़ की कैटेगरी में आएंगी। एंड अभी तक जो जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वो 75 ऐसी साइट्स को जो कि हेरिटेज वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिस्टोर कर चुका है टिल नाउ अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Recently, who launched the फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 फ्रॉम फरवरी 24 टू 28। सो हाल ही में ही किसने लॉन्च करा है ये लिटरेसी वीक 2025 में। सो वो है आपका RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है एक फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 जो कि आपका 24 फरवरी से 28 फरवरी तक आपका वीक था। बात करें हम RBI की, क्योंकि क्वेश्चन में RBI की बात हो रही है तो आपको की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मालूम होनी चाहिए। RBI जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ओके, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 में एंड इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वो इसका मुंबई में लोकेटेड है। एंड करंट गवर्नर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो करंट गवर्नर हैं RBI के वो हैं संजय मल्होत्रा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। सो कौन है इसके ऑथर? तो वो हैं आपके नमिता गोखले। नमिता गोखले इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली launched the Green Transition Alliance India, that is GTAI initiative in collaboration with India। सो कौन सी कंट्री है जिसने ये जो इनिशिएटिव है वो इंडिया के साथ कोलैब करा है इसमें? सो इसको जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज डेनमार्क। एंड इसका एम क्या है? देखिए, इसमें जैसे इंडिया एम टू बिकम नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो जो कार्बन एमिशन है, नेट जीरो कार्बन एमिशन जो कंट्री बनना चाहती है इंडिया, वो टारगेट रखा गया है 2070 तक का। एंड डेनमार्क ने सेम गोल को अचीव करने के लिए रखा है 2045 का। तो इसमें यह है कि जो इंडिया एंड डेनमार्क हैं वो दोनों मिलके जो हैं वो हमारे पर्टिकुलर गोल को साथ में अचीव करना चाहती हैं। तो इसमें इनिशिएटिव में यही करेंगी दोनों कंट्रीज, इंडिया एंड डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, As per Ministry of Road Transport and Highways Annual Report 2024-25, what is India's rank in the world in term of road network? तो रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया का कौन सा रैंक है वर्ल्ड वाइड? सो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका सेकंड। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में रोड नेटवर्क में। एंड बात करें टॉप 4 कंट्रीज कौन है, तो फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे ऑब्वियस इंडिया भी मैंने बताया, थर्ड पे चाइना है एंड फोर्थ पे ब्राज़ील है। एंड बात करें इंडिया का रोड नेटवर्क कितना है, तो वो है टिल नाउ 63.45 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव रिसेंटली क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून्स साउथ पोल। सो हाल ही में ही किस कंट्री के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो मून का साउथ पोल है उसकी एक जियोलॉजिकल मैप को क्रिएट करा है? तो कौन सी कंट्री के वो साइंटिस्ट हैं? सो वो हैं इंडिया के। सो इंडिया के साइंटिस्ट ने ये जो अचीवमेंट है वो अपने नाम करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग, हैज रिसेंटली साइंड अ MOU with which institution to improve and skills and continuous audit। सो किसके साथ इन्होंने ये MOU अपना साइन करा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा IIT मद्रास, IIT मद्रास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डेट इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? सो वो है आपका 28 फरवरी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो क्वेश्चन है आपका बन सकता है आपके एग्जाम में। एंड क्यों? देखिए, ये जो है जो 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, दिस डे डॉक्टर CV रमन डिस्कवर्ड दी रमन इफेक्ट। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, तो उन्हीं के उस उपलक्ष्य पे 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब रमन इफेक्ट क्या है उसके लिए काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको ये सिर्फ ये पता होना चाहिए ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपका, हु वॉन दी 71st सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप। तो 71st जो सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप है वो किसने जीती है, कौन सी स्टेट ने? या तो देखिए, वो है आपकी रेलवेज। 71st सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप जीती है रेलवेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। सो हाल ही में ही इंडिया के किस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर किसी इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो है वो डेवलप करा है? सो वो है आपका IIT मद्रास एंड इंडियन रेलवे। IIT मद्रास एंड इंडियन रेलवे ने दोनों ने मिलकर डेवलप करा है इंडिया के फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को। अब बात करें इसकी लेंथ कितनी है, तो देखिए इसकी लेंथ है आपकी, अभी ये स्टार्टिंग का फेज़ है, तो इसमें जो लेंथ है वो है 422 मीटर की। एंड ये बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो इसमें जैसे ट्रेन्स आपने देखी होंगी कई मूवीज़ में, वो अपने ट्रैक के ऊपर नहीं चलती हैं, उससे कुछ इंच ऊपर
वो लेविटेट होती हैं हवा में। तो इसमें वही टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें यूज़ की जा रही है पर्टिकुलर इसमें हाइपरलूप में, एंड इसकी जो स्पीड है वो रहेगी 1200 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टार्टिंग में अभी इसकी लेंथ 422 मीटर्स है, बट आने वाले फेजेस में इसकी लेंथ को किलोमीटर्स में भी ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ डेवलप्ड द रिसेंटली डिस्कस्ड एक्डा सिस्टम। तो ये जो आपका एक्डा सिस्टम है वो किसने डेवलप करा है? सो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसको डेवलप करा है। एंड देखिए अब बात करते हैं कि एक्डा है क्या। तो देखिए फुल फॉर्म है इसकी ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म, एंड इसको मैन्युफैक्चर देखिए डेवलप करा है डीआरडीओ ने, एंड मैन्युफैक्चर करा है इसको एलएनटी ने। लार्सन एंड ट्यूब्रो जो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने इसको मैन्युफैक्चर करा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए टू डिटेक्ट द केमिकल एंड टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस ड्यूरिंग वॉर। कभी भी अगर नियर बाय फ्यूचर में ऐसी स्थिति आती है कि कभी केमिकल वॉर जो है वो शुरू होता है, तो ये जो हैकेडा सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर केमिकल जो कि पॉइजनस हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। अब देखिए आप एक केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ है जिसके तहत ये बैन है कि जो कि साइन हुआ था आपका 13 जनवरी 1993 में। इसमें टोटल 193 जो मेंबर्स थे यानी कि जो कंट्रीज थी उन्होंने साइन करे थे कि हम कभी भी कोई भी वॉर आ जाएगा, कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी, वो कभी भी जो केमिकल वॉर है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम केमिकल वॉर जो है वो नहीं करेंगे, किसी पे भी कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे बाय केमिकल्स या फिर टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस के। बट इंडिया ने अभी ये जो सिस्टम डेवलप करा है वो अपनी एक प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि देखो नियर बाय फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। 193 जो मेंबर्स हैं जो फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, बट हो सकता है आने वाले 20, 30, 50 या 100 साल में कोई देश इसको फॉलो ना करे, हो सकता है वो केमिकल वॉर शुरू कर दे। तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प करेगा हमारी कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द रिसेंटली डिस्कस्ड हर्थ फेस्टिवल। तो जो हर्थ फेस्टिवल है वो हाल ही में ही किस कम्युनिटी ने सेलिब्रेट करा है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज कश्मीरी पंडित। एंड ये जो आपका हर्थ फेस्टिवल है ये आपकी शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि फेयर ही है जिसका दूसरा नाम है हर्थ फेस्टिवल, एंड इसको सेलिब्रेट करते हैं आपके कश्मीरी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च दी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में ही किस स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है जिसको शुरू करा है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है, ये जो बीमा योजना है इसको शुरू करा है। तो इसमें क्या किया जाएगा? देखिए इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इसमें जो स्टूडेंट्स रहेंगे एंड जो पेरेंट्स रहेंगे उनका इसमें बीमा उसमें किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा 1 लाख अमाउंट का, एंड पेरेंट्स के लिए रहेगा 1.35 लैक्स का। एंड इसके लिए जो एलिजिबल हैं वो आपके रहेंगे 1st to 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स। अब ये स्टार्टिंग स्टेज में है, तो इसमें 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका जो जीवन बीमा योजना है वो इसमें की जाएगी 1st to 5th क्लास तक। एंड इसमें देखिए एक चीज पॉइंट और है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के अगर मान लो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप टू 18 ईयर्स 18 साल तक जो उसकी एजुकेशन का जो है वो खर्चा उठाएगी स्टेट गवर्नमेंट। उसमें भी जिसमें पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है तो उसमें स्टूडेंट का जो भी खर्चा रहेगा स्टडी का, तो 18 साल तक अप टू 18 ईयर्स जब तक वो हो नहीं आता स्टूडेंट, तो उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी पर्टिकुलर इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज द फर्स्ट EFIR रिसेंटली रजिस्टर्ड। सो EFIR जो है वो हाल ही में ही किस स्टेट या फिर यूटी में रिसेंटली रजिस्टर्ड हुई है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब आप EFIR भी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप और बाय ईमेल।
आप व्हाट्सएप के थ्रू भी एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भी अपनी जो FIR है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, एंड ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज SCBI के हाल ही में ही 11th चेयरपर्सन कौन बने हैं? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे बिकम द 11th चेयरपर्सन ऑफ द SCBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैत्री ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? जो आपकी मैत्री ऐप है उसको किस मिनिस्ट्री ने डेवलप करा है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज डेवलप्ड द मैत्री ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हिंदी मैगजीन नेम्ड सशक्त भारत हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सो एक हिंदी मैगजीन है जिसका नाम है सशक्त भारत, उसको हाल ही में ही किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? सो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर द रिसेंटली अनाउंस्ड गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन इनिशिएटिव बाय US President Donald Trump, what is the minimum investment required to obtain permanent residency in USA? So again बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ही जो US के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हाल ही में बने हैं वहाँ के, तो उन्होंने क्या करा है कि वहाँ की आप सिटीजनशिप ले सकते हो, एक गोल्ड कार्ड मिलेगा आपको जिससे आप सिटीजनशिप, वहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हो। तो उसके लिए कितना अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा? सो वो रहेगा आपका $5 मिलियन, जो कि अगर मैं INR में आपको बताऊं वो आपके अप्रोक्स होते हैं 41 करोड़। एंड देखिए अभी इसकी जो गोल्ड कार्ड की जो नंबर्स हैं वो भी ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी ले सकते हो, कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स को ही इशू करेंगे, गोल्ड कार्ड्स को, जिसके तहत कोई भी जो इतना अमाउंट पेड करके वहाँ की जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो ले सकते हैं। एग्जैक्ट जो नंबर है मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ गोल्ड कार्ड जो हैं वो ये देने वाले हैं फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड ऑफ द 2024-25 सेशन? सो किसने ये जीता है? सो वो है मोहन बगान सुपर जायंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Where was the first conference for women peacekeepers of the United Nations held? So, women peacekeepers of the United Nations जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन C, दैट इज इंडिया। इंडिया में ये कॉन्फ्रेंस है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल बी द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी के न्यू चांसलर कौन होंगे? सो वो आपके होंगे ऑप्शन B, that is Friedrich Mera. Friedrich Mera will be the new chancellor of Germany. Next question है आपका, John McFall, the first disabled astronaut selected for the ISS mission related to? So again काफ़ी important question है। देखिए जॉन मैकफॉल जो हैं, जो कि वह फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट हैं जो कि सिलेक्टेड हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए, वो किस कंट्री से रिलेटेड हैं, कहाँ से हैं, वो कौन सी कंट्री से हैं? तो वो हैं आपके ब्रिटेन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, क्योंकि ये फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट हैं फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द ICC विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025? सो किसने ये खिताब अपने नाम करा है? तो वो है इंडिया। इंडिया ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 जो है वो अपने नाम करा है। एंड देखिए इससे पहले की बात करें, ये आपका सेकंड एडिशन है। ओके, फर्स्ट जो एडिशन था वो आपका हुआ था 2023 में, सेकंड हुआ है इस साल 2025। एंड फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था 2023 में तो उसमें भी जीता था इंडिया। एंड सेकंड टाइम जो है वो इसका वेन्यू है, ये इसका वेन्यू है कि इस बार ये हुआ था मलेशिया में, जिसमें इंडिया ने ही इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 9th डायरेक्टर ऑफ द FBI। तो FBI के 9th डायरेक्टर जो हैं वो कौन बने हैं? सो देखिए, वो बने हैं आपके काश पटेल। जो काश पटेल हैं वो आपके 9th डायरेक्टर बने हैं FBI के। ये इंडियन ओरिजिन से हैं एंड ये FBI के 9th डायरेक्टर बने हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो में एंड आपको मालूम ही है करंट अफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे आप स्टेट का एग्जाम दो, UPSC का एग्जाम दो, MPPSC का दो या फिर UPPSC का दो, करंट अफेयर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड आपको जो क्वेश्चंस हैं आप अपने साथ साथ में नोट्स में भी नोट डाउन करते चलो, क्योंकि करंट अफेयर जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो पिछले 6 से 8 मंथ का या मैक्सिमम 1 साल का आपका पूछा ही जाता है। सो इसके अलावा मेरे करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर से उनको देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेंगे। सो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।